सभी को नमस्कार। तो एसएससी सीजीएल 2025 की जो परीक्षाएं हैं वो 13 अगस्त से शुरू है और आज 12 जुलाई है, यानी कि आज से अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली एक महीना रह गया आप लोग के सीजीएल के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस बार सीजीएल देने जा रहे हो, कुछ हो सकता है ऐसे भी हो कि आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। तो ये आखिरी के 30 दिनों में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीजीएल से सेलेक्टेड हूँ 2022 में एंड 23 ऑल्सो। तो जो अपने भी एक्सपीरियंसेस थे वो भी आपके संग शेयर करूंगा, है ना। होता क्या है कि भले ही आप यार 6 महीने 7 महीने 8 महीने या फिर हो सकता है साल भर उससे ज़्यादा से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आखिरी के ये 30 दिन आपने सही से चीज़ें जो है कैरी नहीं करी तो मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही जेन्युइन रहेंगी, है ना, आपको भी जो है समझ में आएंगी और ये सारे पॉइंट्स जो है फॉलो करिएगा क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने खुद जो है इसको किया हुआ है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी स्ट्रैटेजी प्लान है उन्होंने ये फॉलो किया है और फायदा मिला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 लास्ट 30 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी, और ये हमारी आखिरी यार स्ट्रैटेजी होगी, है ना, इसके बाद, क्योंकि अब सिर्फ लास्ट मिनट टिप्स ही आपके पास आ पाएंगी, है ना। एक बार ओवरव्यू मैं आपको दे दूं जल्दी से, है ना। जो आपका पेपर पैटर्न है, अभी ये मैथ्स की बेसिकली स्ट्रैटेजी है, आप चाहेंगे तो मैं बाकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी ले आऊंगा आपके लिए, लेकिन टुडे सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, सबके आपके ऑब्वियस सी बात है 25-25 सवाल आने हैं, है ना। टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स के, एंड टोटल 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो एक और चीज यार, आपको सबसे पहले तो यार अपने आप को फेमिलियराइज करना पड़ेगा ये जो एग्जाम एनवायरनमेंट होता है उससे, है ना। होता क्या है कि सारी चीजें आपने पढ़ ली लेकिन क्या एग्जाम के टाइम पे पैनिक कर गए तो सही से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। आपने इतने मॉक्स जो है आपको अपने एग्जाम से पहले दे देने कि यार 1 घंटा जो है आपको वो काफी बड़ा लगे, और ये होता है ना। हम भी बताएं, शुरुआत में 1 घंटा जो है जब मॉक देने बैठते थे कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था, है ना। लेकिन जब मॉक दिए 20 25 30 50 जब मॉक दिए कम से कम, तब पता चला कि हाँ यार इस 1 घंटे को किस तरीके से प्लान करना है। ठीक है, मैथ्स को इतना टाइम देना है, रीजनिंग को इतना देना है, इंग्लिश को इतना देना है, जीके जीएस को इतना हमें समय देना है। ठीक है, और एंड में समय बचता था इनफैक्ट, है ना, ताकि हम जो फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कंसेप्ट है ये सारी चीजें अप्लाई कर सके, है ना। तो आपके यही चारों सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स का जो आपका सिलेबस है जो कि टीयर 1 का है ना, प्री का, वो आपका ये सिलेबस है। पूरा अरिथमेटिक का आपका ये हो गया, है ना, एंड एडवांस मैथ्स का आपका ये हो गया। वेटेज उसकी चिंता मत कीजिए, वेटेज ऑलमोस्ट बराबर रहता है ना। पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि उसने एडवांस मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा वेटेज जो है दिया है ना। 50% वेटेज वैसे रहता है। हो सकता है कि वो इसको 60% कर दे एडवांस को, 40% अरिथमेटिक, है ना। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, वो हर साल जो है वेरी कर सकता है ना। अच्छा, जो गलती आपको नहीं करनी है वो हम सबसे पहले ही बता दें कि यार ये नहीं करना है कि आप लोगों ने सिर्फ जो है वीडियोस ही देखे जा रहे हो। ठीक है, हम भी सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, अब इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो है सीरीज देखे जा रहे हो, मैथ्स की पूरी सीरीज देख ली, रीजनिंग की पूरी सीरीज देख ली और खुद से जो है सेल्फ स्टडी नहीं किया, है ना, मॉक खुद नहीं दिया, तो ये सबसे बड़ा कारण होगा आपके फेलियर का। अभी से हम बताते हैं ना, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करी है, खुद से चीजों को रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, तो फेलियर की ओर आप बढ़ रहे हो, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वीडियोस हम भी आपको बताएंगे कि कैसे देखने हैं, कौन कौन से देखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो ही देखे जा रहे हो, है ना, खुद से चीजें नहीं कर रहे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि यार मॉक ना देना, इसके लिए हमने ऑलरेडी बताया था, है ना, कि जब तक आप वो एग्जाम वाले एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं होगे, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा वो प्रेशर क्या होता है ना। वहां पर जब आप देने जाओगे तो आते आते क्वेश्चन गलत होंगे, है ना, क्योंकि वो टाइमर चलता रहेगा, आपको उसका आइडिया नहीं होगा, है ना, कि कितनी जल्दी वहां पे समय बीत जाएगा। मैथ्स को इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। चाहे मैं जितने वीडियोस ले लूं, जितनी बार आपको बोल दूं, आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो जब खुद से आप 20 25 30 50 जब मॉक दोगे तब इस चीज का अंदाजा लगेगा, है ना। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आखिरी का 1 महीना है, तो आप लोगों का हार्ड वर्क ऑब्वियसली बात है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत ही टारगेटेड आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है, एक एक दिन कीमती है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपका टॉपिक मान लो वीक था, आपने उस पर पूरा 1 हफ्ता दे दिया कि इसको यार स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पता चला एग्जाम में आपका क्वेश्चन ही नहीं आया उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीएसडी, आपको लगा कि यार हाँ यार इसको तो एकदम झकझोर देंगे, पूरा 10 दिन हम टीएसडी लगाए जा रहे हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया केवल, कोई फायदे का नहीं है ना। तो स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैथ्स के संग संग बाकी सारे सब्जेक्ट भी लेके चल रहे हैं, सिर्फ मैथ्स नहीं है, बाकी भी करना है ना। तो
अब जो आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, है ना, ये अगले 30 दिन का प्लान है, टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 प्री, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो सबसे पहली चीज तो मॉक मैंने बताया ये आपको डेली देने हैं आपसे, है ना। हो सकता है सिलेबस आपका पूरा फिनिश हो गया, फिर थोड़ा बहुत आपका सिलेबस बाकी हो, मॉक लेकिन आप लोगों को कंप्लीट वाले जो है डेली देने ही देने हैं। सेक्शनल मॉक भी आप दे सकते हैं, लेकिन आई विल एडवाइस कि एटलीस्ट वन जो है कंप्लीट मॉक वो आप डेली दे और उसकी एनालिसिस करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप ऑलरेडी दे रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो उसको देना शुरू करो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे का आपने मॉक दे दिया आपका खेल खत्म। भाई 1 घंटे का मॉक दोगे आप 100 सवाल उसमें लगाओगे, है ना, मैथ्स रीजनिंग सबके, उसकी एनालिसिस करनी है। देखिए इसमें भी आपका अच्छा खासा समय लगता है। देखिए आधी घंटा 1 घंटा आप लोग को इसमें भी देना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि यार, है ना, एक दो से नहीं, जब आप अच्छे खासे मॉक दे दोगे तब पता चलेगा कि वीक एरिया आपका कहाँ पर है। बार बार वही मिस्टेक क्या देखो रिपीट तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हो रही है तो फिर एग्जाम में भी वो रिपीट होगी, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो भी वीक एरियाज है उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार हम देखो फॉर्मूले बार बार भूल जा रहे हैं, है ना, ये नहीं करना कि मॉक था उसमें बीच में पॉज कर दिया, फिर फॉर्मूला देख रहे हैं कि अच्छा हाँ यार ये वाला फॉर्मूला कॉपी में हमने लिखा था, उसको वापस से जो है फिर रिज्यूम किया और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसा एग्जाम में एनवायरमेंट रहेगा वही सेम एनवायरमेंट आपको रखना है। अगर वहाँ पे बैठ के देना है तो यहाँ पर भी मॉक जो है बैठ के दो, ठीक है। एक अगर वहाँ पे रफ शीट मिलेगी तो अपने पास भी एक रफ शीट और पेपर लेके रखो, उसी तरीके से सारी चीज़ें आपको जो है सेट करनी है, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत आपको मदद करेगी, है ना। मैं मैथ्स का एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पे, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में अगर लग रहा है आइडेंटिटी आप भूल रहे हो, है ना, तो उसको रिवाइज करो एक बार पूरा। ज्योमेट्री में लग रहा है कि हाँ थ्योरम्स भूल जा रहे हैं, है ना, तो उसको पूरा रिवाइज करो। अलजेब्रा के फॉर्मुलेज नहीं याद है तो उस पर अपना फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोग को करनी ही करनी है। अब मैंने कुछ 2 हिस्सों में आपके इस 30 दिन को बांटा हुआ है और यही चीज़ फॉलो करना हमने खुद करी है, इस वजह से बता रहे हैं, और पॉजिटिव रिजल्ट मिला है हमेशा, ठीक है। 5 बार मिला है हमको पॉजिटिव रिजल्ट, है ना, 5 टाइम्स। फिलहाल पहले 20 दिन में आपको क्या करना है, जो पूरा कंसेप्ट है ना, उसका रिविजन आप लोग को कंप्लीट करके रख देना है फर्स्ट 20 डेज में, है ना। भले ही आप चीज़ें 6 महीने से पढ़ रहे थे, 7 महीने से, होता क्या है कि उसको लपेटना भी बहुत आसान काम नहीं है, है ना। 8 महीने हमने पढ़ तो लिया, लेकिन वो सारी चीज़ें यार 20 दिन 25 दिन में लपेट पाना मुश्किल होता है। तो अभी से इसको शुरू कर दो, है ना। ये मत सोचो कि यार ये वाला टॉपिक हमारा रह गया, 1 हफ्ता हम और दे दे इसको, 10 दिन और दे दें, फिर जो अपने रिविजन पे आएंगे। नहीं, आज ही से आप वीडियो देख रहे हो तो आज ही से आप लोग को ये प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है, ठीक है। कंप्लीट रिविजन ऑफ कंसेप्ट्स। और ये जो रिविजन आपको करना है किस तरीके से करना है, अभी आपको ये रिविजन करना है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, है ना। जैसे ज्योमेट्री में आप रिवाइज कर रहे हो, है ना, ज्योमेट्री मेंसुरेशन इस तरीके से चैप्टर वाइज आपका हो गया। टॉपिक वाइज क्या हो गया, ज्योमेट्री में सपोज आपके 15 से 20 टाइप है ना, तो वो आप लोग को टाइप वाइज रिविजन करना है, मिक्स नहीं, है ना। पहली बार आपको यही करना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गए, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल का रिविजन, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, लाइन से आप लोगों को टाइप वाइज करते हुए चलना है। सिमिलैरिटी के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज, टेंजेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से आपको टाइप वाइज से रिवीजन करके अपना डन करना है, ठीक है। चैप्टर वाइज भी चलोगे और उसमें भी आप लोग टाइप वाइज चलोगे, ये सबको करना है, भले आप जितने एक्सपीरियंस हो, ये बात करके देखो फायदा मिलेगा, है ना। और इसी हिसाब से अपने यार समय 20 दिन बांट लेना है कि 20 दिन में फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आज और कल में मुझको अपना ज्योमेट्री पूरा रिवाइज कर देना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म जैसे मान लीजिए 1 वीक का, कि इस 1 वीक में मुझको ये 3-4 चैप्टर्स जो है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये फिनिश करके रख देने हैं। सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिखाया था, वो आप जानते हैं, उसके वेटेज पे भी अलग से हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, नहीं देखा आपको पता चल जाएगा कि क्या वेटेज रहता है। पिछले 3 साल का सटीक एनालिसिस हमने किया है, बहुत रिसर्च बेस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे 20 दिन का बांट लेना है कि 20 दिन में फिनिश हो जाए, 21वां दिन आपके पास उस रिवीजन के लिए नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट आप लोग को फिनिश करके रख देना है, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी करते हुए चलनी है। लास्ट टाइम में मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही एडवाइस करूंगा, बहुत नए टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस समय फायदा अब नहीं देंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के माध्यम से आप अपनी सारी प्रैक्टिस करते चलिए, जिसमें आप चैप्टर वाइज एंड मिक्स दोनों करोगे। ये प्रैक्टिस की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रिवीजन के टाइम पे आपके चैप्टर वाइज तो हो ही रही हैं चीजें रिवाइज, और प्रैक्टिस आपको मिक्स का भी करना है ना। मॉक देते उसमें भी आपका होता रहेगा 25 क्वेश्चन मिक्स के, है ना। उससे क्या है कि वो आइडिया लगा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का मिक्स ही आएगा, है ना। चैप्टर वाइज आप कर रहे हो ताकि चीज़ें बहुत
ऑर्गेनाइज तरीके से आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। फिर मिक्स की भी प्रैक्टिस करते हुए चलनी, उसको नहीं छोड़ना कि है ना मिक्स वाला ही पूरा छोड़ दिया हमने, है ना एग्जाम में, क्योंकि वही हम लोग को काम आएगा, वही हम लोग का जो है पैटर्न में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो आपके वीक टॉपिक्स लग रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये आपको पता चल जाएगा अपनी एनालिसिस से। ठीक है, फॉर्मुलेज थ्योरम जो लग रहे हैं उनको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। ये आपका 20 दिन में क्या हो गया, जो भी कंसेप्ट आपने सीखे थे अभी तक के वो सारे रिवाइज होके रख गए। ठीक है, नई चीजें अब नहीं पढ़नी है बिल्कुल, है ना। आखिरी के 10 दिन में किस तरीके से आपका प्लान रहेगा, ऐसा नहीं कि यार एक बार आपने रिवाइज करके रख दिया तो वही चीज एग्जाम में एकदम दिमाग में आपके ताजा रहेगी। आपको क्या लग रहा है कि आज जो चीज आप रिवाइज करोगे और जब एग्जाम देने जाओगे वो एकदम माइंड में फ्रेश रहेगा, नहीं। आपको आखिरी के 10 दिन में ये करना है रिविजन इन लूप्स और डेली मॉक देते हुए चलने हैं, है ना। यही देखो हम बता रहे हैं कि बहुत मिस्टेक पॉइंट होता है, सिर्फ एक बार रिविजन काफी नहीं है ना, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोग का रिवीजन जो है हो जाना चाहिए। और आखिरी के 10 दिन में आपको उतना समय नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दिमाग में आपकी चीजें जो है वो फ्रेश रहेंगी। इस वजह से ये लास्ट के जो 10 डेज हैं, मैंने बताया कि नए टॉपिक तो एकदम छूने नहीं, आपको चाहे कोई भी बोल दे कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है इसको कर लो, इस एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अगर आपने कर भी ली ना, मान लीजिए कि 6-7 घंटे 8 घंटे की मैराथन क्लासेस, वो दिमाग में आप लोग फिट नहीं कर पाओगे, क्रैम अप नहीं कर पाओगे एक साथ, है ना। तो ये चीज़ है, नए टॉपिक पढ़ने का आखिरी के समय में फायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, उसी को मेंटेन कर ले जाओ बहुत है ना। रिवीजन इन लूप्स आपको करना ही करना है और इसमें आप लोग का फायदा भी होगा। और एंड के टाइम में मॉक देते चलिए, मॉक की प्रैक्टिस मत छोड़ेगा क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है ना। एक मॉक मान लीजिए आपने आज दिया, अगला मॉक आप 5 दिन बाद दे रहे हो तो आपको फर्क नजर आएगा। आपके हाथ जो चलते हैं ना, पेन तेजी से चलता है, वो धीरे चलने लगेंगे। ठीक है, वो मसल मेमोरी होती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मॉक छोड़ दिया, मॉक आपको देते हुए चल रहे हैं डेली एक मॉक, तो मतलब मान के चले कि अब से लेके आखिरी तक आपको करना ही करना है। तो कुछ इस तरीके का आपका ये प्लान होगा। अब जैसे कि हम बताएं, हम यूट्यूब पे एक सीरीज इस समय चला रहे हैं, T20 सीरीज है। इसमें क्या है कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं जिसपे सबसे ज्यादा रेपिटेटिव आपके क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, वो हम कवर करा रहे हैं। और ये किस तरीके से सीरीज चल रही है एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, अभी कैलकुलेशन के बारे में भी बताते हैं, पहले सीरीज को देख लो, है ना। ये T20 हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कंसेप्ट वाइज हम लोग चीजों को कर रहे हैं। अब इसका पैटर्न समझोगे आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि मैंने कंसेप्ट 1 आपका लिया सक्सेसिव परसेंटेज, तो इसमें पता है क्या, जितने भी टाइप के क्वेश्चन में सक्सेसिव परसेंटेज लग सकता है वो सब टाइप्स आपको हम एक क्लास में कराते हैं। चाहे पॉपुलेशन वाले में लगे, प्राइस कंजम्पशन में लगे, आपके नॉर्मल सक्सेसिव परसेंटेज में लगे, प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव ट्रांजैक्शन होता है, डिस्काउंट में होता है ना, आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है सक्सेसिव वाला केस, हर जगह जहां कहीं भी सक्सेसिव लग सकता है वो सब आपका इस एक क्लास में रिवाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूनिक पैटर्न पे हम आप लोग की T20 सीरीज चला रहे हैं 20 दिन में, जहां पर 20 कंसेप्ट आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे नंबर लाइन कंसेप्ट आपको कराना है ना, तो जो भी यहां पर लग सकते हैं ना, जैसे पास फेल वाले प्रश्न में लगता है नंबर लाइन कंसेप्ट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है आप लोग का, है ना, डिस्काउंट में लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में लग जाएगा, जहां कहीं भी लगेगा आप लोग का वो सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छे आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस आएगा। अब एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कल क्लास ली थी वेटेड मीन एंड डेविएशन, मजेदार बेहतरीन क्लास थी यहाँ पे, जहां कहीं भी वेटेड मीन और डेविएशन लगता है वो सब आपको कराया था। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एवरेज का टॉपिक है, नहीं भाई, अब देखिएगा आपको इससे क्या होगा कि आपने क्लास कर ली ना, फिर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, चाहे मॉक में आए या फिर कहीं पे आए, दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि हाँ कौन सा मेथड लगना है। आज हम यहाँ पे एलिगेशन आपको कराएंगे कंसेप्ट 7। इसी तरीके से ये 20 मोस्ट रिपीटेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम खुद यूट्यूब पे आपको करा रहे हैं डेली शाम को 6 बजे। ठीक है, तो इसको जरूर करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और बात रही यहाँ पर ये कैलकुलेशन, आखिरी के दिनों में देखो इसको खास तौर पर अप्लाई करना है ना। तो जो एग्जाम अप्रोचेस हो जाती हैं, जैसे कि कभी कभार ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर करना, अप्रोक्सीमेशन से आंसर करना, या फिर डिजिट सम लगा देना, यूनिट डिजिट से आंसर करना, डिविजिबिलिटी या फिर फैक्टर्स देख के आंसर करना, ये सब ऑप्शंस की मदद से आपके आंसर करने वाले तरीके हो गए जो कि स्पीड आपकी इंक्रीज करेंगे, है ना। और स्पीड एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। तो इन सबको भी आपको मेंटेन करके चलना है, जितने भी आप मॉक दे रहे हैं ये सब चीजें करते चलिएगा। ऐसा नहीं सोचना कि यार हाँ एग्जाम में हम सीधे अप्लाई कर देंगे, अभी नॉर्मल से ही कर दे रहे हैं। जो चीज़ अभी आप अप्लाई करोगे वही एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, एंड इवन योर मॉक स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 120 आ रहा है वहाँ 160 कर दोगे, 5-10 का ही फर्क जो है आपका आएगा, ±5 और 10। ठीक है, तो इसी हिसाब से पूरा अपने आप को तैयार करना कि जो चीज़ें यहाँ पे करके जा रहे हो वही एग्जाम में आप करोगे।
है ना, और इन सब की भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ अपने जो सेशन चल रहे हैं उसमें। तो होपफुली एक बहुत अच्छा इंसाइट आपको मिल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि लास्ट के 30 दिन हमको किस तरीके से प्लान करने हैं। ठीक है, आप सबका देखोगे, सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, है ना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी, लेकिन जो वही चीज़ है ना, हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखी, जो हमारा इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, उनको जिससे फ़ायदा मिला, वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, तो इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पूरा मतलब आज का लास्ट का 30 डेज का प्लान, है ना। और बाकी जो मिस्टेक्स मैंने मना करी उसको बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, है ना, सिर्फ वीडियोस नहीं देखते जाना, उससे आप लोग जो अपना नुकसान करा बैठोगे। तो ये पूरा हम लोगों का था आज 30 डेज का एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए प्लान, है ना। होपफुली कि इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर डेली हम लोग की क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो इस पर आप लोग से मुलाकात होगी। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कोई आपका डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।